हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं द इजी कंसेप्ट। और मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था 5.1 का पहला क्वेश्चन, जिसमें 4 क्वेश्चन थे, जिसमें पता करना था कि कौन एपी में है और कौन एपी में नहीं है। और आज हम लोग उसी का अगला वीडियो लेके आ रहे हैं, अगला पार्ट लेके आ रहे हैं, जिसमें दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास भी क्या करिए, शेयर करिए। चलिए, तो वीडियो को बिना लंबा किए शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन आज का होने वाला है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सर्वांतर डी निम्नलिखित है। हमको बताना है कि प्रथम 4 पद आपको लिखने हैं। एपी के प्रथम 4 पद लिखने हैं आपको, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप जान लीजिए, प्रथम पद को T1 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? T1। या इसी को आप A1 भी कह सकते हैं या इसी को A कह सकते हैं। दूसरे पद को T2 कहते हैं या A2 कहते हैं। तीसरे पद को T3 कहते हैं या E3 कहते हैं। चौथे पद को T4 या A4। T5, T6, T7, T8 ऐसे चलता रहता है। ठीक, चलिए एकदम आसानी के साथ निकालेंगे हम लोग। निकालना चाहेंगे पी के प्रथम पद। पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ए का मान दिया है 10 और डी का वही मान दिया है कितना, 10। हमको निकालना है एपी के 4 पद। तो प्रथम पद क्या होगा? एपी का जो प्रथम पद होगा, अगर इसे T1 कहा जाए, और T1 का फॉर्मूला होता है ए। क्या होता है? ए, यानी T1 ही ए होता है, यानी ए का मान कितना, 10। दूसरा पद हम लोग निकालेंगे। दूसरा पद को कहते हैं T2 और इसका फॉर्मूला क्या देखिए, एकदम आसानी से समझिएगा। ए प्लस 2 है ना, तो 2 में से 1 कम करिए, 1 डी। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है तो ठीक है, नहीं देखा तब जाइए इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, तब इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, तब ये देखिए, आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। तो T2 का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस 1 डी। ए का मान क्या दिया है, 10 दिया है, प्लस 1 है तो 1, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणा है। डी का मान 10। सॉल्व करेंगे तो 10, पहले गुणा करते हैं जोड़ने से पहले, तो 10 से कम 10, 10 10 20, यानी दूसरा पद क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। चलिए तीसरा पद हम लोग निकालते हैं। तीसरा पद, तो तीसरा पद यानी T3। तो T3 कैसे निकालेंगे? ए प्लस 1 कम करिए तो 2D। ए का मान कितना है, 10। ए का मान कितना है, 10, प्लस 2 है तो 2, बीच में कुछ नहीं है तो गुणा, डी का मान 10। 10 प्लस 10 दूना 20, 20 10 30। तो T3 कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। चलिए T4 निकालते हैं, यानी चौथा पद। चौथा पद कैसे निकलेगा? चौथा पद यानी T4। T4 का फॉर्मूला होगा ए प्लस, इससे वो कम करिए तो 3D। ए का मान भी 10 है, 3 है, 3 भी 10, तो डी का मान क्या है, देख सकते हैं, ये डी का मान 10 दिया हुआ है। तो 10 प्लस 10 30, मैंने आ जाएगा आंसर 40। यानी एपी के 4 पद हमको क्या क्या मिले, 10 20 30 40। तो लिख सकते हैं एपी के 4 पद। एपी के 4 पद, एपी के 4 पद कौन कौन है? तो 10 20 30 40। आइए, तो आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसमें ये देखेंगे क्वेश्चन, आप देख लीजिए। ए का मान -2 और डी का मान 0। क्या है? तो ए का मान -2, ए का मान है -2, ए का मान है -2 और डी का मान है 0। हमको निकालना है एपी के 4 पद। प्रथम पद, प्रथम पद, प्रथम पद यानी T1। T1 होता है ए, और ए का मान क्या है, -2। चलिए निकालते हैं द्वितीय पद। द्वितीय पद, द्वितीय पद यानी T2, और इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस, T2 निकालना तो 1D, इसे कम देते। ए का मान कितना है, -2 है, प्लस 1 और डी का मान 0। गुणा करेंगे तो -2, 1 में 0 से गुणा करेंगे 0, जोड़ेंगे तो -2। चलिए तीसरा पद निकालते हैं हम लोग। तीसरा पद यानी T3, यानी इसका फॉर्मूला होगा ए प्लस 2D, क्योंकि ए प्लस इससे कम भी करना होता है। ए का मान -2 प्लस 2, डी का मान क्या है, 0। -2, 2 में 0 से गुणा करेंगे 0, यानी -2। चलिए चौथा पद, अब हिंदी लिखने में डायरेक्ट T4 लिखता है। T4 का फॉर्मूला होगा ए प्लस 3D।
ए का मान -2 प्लस 3 गुणा डी का मान 0, इसको करेंगे तो -2 प्लस 0 यानी -2, यानी जो एपी के चारों पद आए क्या क्या है, एपी के 4 पद हम देख सकते हैं आया है -2, पहला पद भी -2, दूसरा पद भी -2, तीसरा पद भी -2 और चौथा पद भी क्या -2। तो ये रहा आपका इसी का दूसरा क्वेश्चन। चलिए इसका एक तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ए का मान 4 है और डी का मान -3 है। ए का मान क्या है 4 है, ए का मान 4 है और डी का मान कितना है -3 है। एक बार और मिला लेते हैं हम लोग, सही सवाल है कि ना। ए का मान 4 और डी का मान -3 है। चलिए हम सबसे पहले निकालेंगे प्रथम पद। क्या प्रथम पद को हम T1 लिखते हैं, आप हिंदी में लिखिए प्रथम पद T1, और T1 को ही कहते हैं ए, क्या कहते हैं ए, और ए का मान क्या है 4। चलिए T2 निकालते हैं, दूसरा पद क्या होगा ए प्लस 2 से कम कर दीजिए तो 1 डी हो जाएगा, यानी ए का मान कितना है 4 है प्लस 1 है तो 1 बीच में कुछ नहीं है गुणा डी का मान -3 है, तो एक क्या है 3 प्लस माइनस 4 में से 3 गया तो 1। अब निकालेंगे हम T3, क्या निकालेंगे T3, और ए प्लस 3 में से कम करिए तो 2 डी, ए का मान कितना है 4 प्लस 2 है 2 बीच में कुछ नहीं तो गुणा डी का मान -3। सॉल्व करिए तो 4 2 3 6 और प्लस माइनस माइनस, 4 में 6 कभी घटेगा नहीं, 6 में 4 घटाइए आप तो 2 आएगा, उल्टा घटा है माइनस T3 निकालेंगे। चलिए T4 का फॉर्मूला क्या होता है तो ए प्लस 3 डी, ए का मान कितना है 4 है 3 है तो 3 बीच में कुछ नहीं तो गुणा डी का मान होगा -3, 4 2 4 3 3 9 प्लस माइनस 4 में से 9 कभी घटेगा नहीं तो 9 में 4 घटाएंगे 5, उल्टा घटाएंगे माइनस, यानी T4 आ गया -5, यानी T1 T2 T4 निकाल दिया। यानी एपी के 4 पद कौन कौन होंगे, एपी के 4 पद, पहला पद क्या है तो हम देख सकते हैं 4 है, दूसरा पद क्या है तो 1 है, ये कौन सा है तो -2 है और ये -5। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है ए का मान है कितना, ए का मान है -1 और डी का मान है 1/2। चलिए अगले क्वेश्चन पर है, ए का मान था हमारे पास -1 और डी का मान था 1/2। देख लीजिए सवाल, देखिए ए का मान -1 और डी का मान 1/2, ठीक, ए का मान -1 हमने भी वही लिखा, ए का मान -1 और डी का मान 1/2। चलिए प्रथम पद निकालते हैं, ये चौथा सवाल है हमारा। तो प्रथम पद यानी T1 माने ए का मान कितना है -1, चलिए T1 निकल गया। T2 निकालते हैं, यानी एपी के दूसरा पद का फॉर्मूला होगा ए प्लस T2 है तो 1 डी, क्या होगा 1 डी, ए का मान कितना है -1 प्लस 1 है तो 1 बीच में कुछ नहीं तो गुणा डी का मान 1/2। सबको पता है पहले गुणा करेंगे, क्या को पहले काटिए, ये वाला गुणा सबको आता है, एक में 1 से गुणा होगा तो क्या आएगा 1/2, बटा गुणा को आता है, इसमें कुछ नहीं तो 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 दूना 2 यानी 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2 यानी 1, -2 प्लस 1 -1/2, यानी पर T2 निकल गया। अब हम निकालते हैं T3, क्या निकालते हैं T3 का फॉर्मूला होगा ए प्लस 2डी, ए का मान क्या दिया है तो -1 प्लस 2 है तो 2 बीच में गुणा डी का मान 1/2। अब देख सकते हैं 2 से 2 कट, यानी -1 प्लस 1 क्या आएगा 0। अब निकालेंगे हम लोग T4 का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस 3डी, ए का मान कितना है -1 प्लस 3 है तो 3, डी का मान 1/2, सॉल्व कर देंगे -1 प्लस 3 एकम 3/2, फिर इसको इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 दूना 2 यानी -2 एकम 2 यानी 3, यानी आंसर आएगा 1/2। यानी एपी के 4 पद हमको क्या क्या मिले, एपी के 4 पद, एपी के 4 पद कौन कौन मिल रहा है तो सबसे पहला पद 1 मिल रहा है, दूसरा पद क्या मिल रहा है तो -1/2 मिल रहा है, तीसरा पद क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है, और चौथा पद क्या मिल रहा है 1/2 मिल रहा है। चलिए इसी का अंतिम क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या है तो ए का मान है -1/2, सॉरी
-1.25 और डी का मान है -0.25। चलिए ए का मान क्या था, ए का मान था -1.25 और डी का मान था -0.25। अब हमको बताना है टी के 4 पद। तो सबसे पहले T1 निकालेंगे। T1 का मतलब होता है ए और ए बराबर दिया है -1.25। T2 निकालेंगे तो T2 का फॉर्मूला होता है ए प्लस 1D। ए का मान दिया है -1.25 प्लस 1 है तो 1 और डी का मान -0.25। 1.25 है तो 1.25, इससे गुणा करेंगे तो आएगा एक से किसी भी अंक में गुणा करिए वही आना है, आएगा 0.25, लेकिन प्लस माइनस माइनस दोनों माइनस से तो जोड़ देंगे, दोनों माइनस से क्या करेंगे जोड़ देंगे। जोड़ने पर देखा आपको 5 पर 10 0 हासिल 1 2 2 4 1 5 1 मैंने -1.50। चलिए T3 निकालते हैं। T3 का फॉर्मूला होगा ए प्लस 2D। ए का मान कितना है तो -1.25 जोड़ 2 है तो 2 बीच में कुछ नहीं तो गुणा, डी का मान -0.25 गुणा कर देंगे इसका तो -1.25 प्लस माइनस माइनस 25 यानी 0.0 दोनों सेम माइनस में फिर जोड़ देंगे तो -1.75। चलिए अब निकालेंगे T4। तो T4 का फॉर्मूला होता है ए प्लस 3D यानी ए का मान कितना -1.25 प्लस 3 डी का मान दिया है -0.25 गुणा करेंगे तो 25 से 75 -1.25 0.75, लेकिन ये भी माइनस में, दोनों माइनस में जोड़ देंगे हो जाएगा 2.0 लेकिन माइनस में, यानी एपी के 4 पद आपके मिल गए। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और ये चौथा पद। तो ये रहा आपका दूसरा का 5वां क्वेश्चन। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।